बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आमिर उस्मान आदिल आपसे मुखातिब है। खबर है कि नादरा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि पिछले चंद सालों में नादरा हुकाम की मिली भगत से ईरानी शहरियों के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान की फ़ेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके बनाए गए। जी नाज़रीन, कहने को तो ये एक ख़बर है, लेकिन इसके पीछे क्या छुपा है ये आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले इत्तला मौसूल हुई कि ईरान से 9 अफराद कराची मुंतकिल हुए। ये सब ईरानी शहरी थे। कराची आकर इन्होंने क़याम पज़ीर होने के बाद मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनका गठजोड़ हुआ, इनका राब्ता हुआ एक इंतहा पसंद तंजीम के मददगार सहूलतकार नादरा का एक अहलकार से। इस अहलकार ने इन अफराद की मदद की। उसने ख़ुद डाटा इस्तेमाल किया पाकिस्तानियों का, फ़ेक सारा कुछ बनाया, जाली दस्तावेज़ात तैयार करके इन लोगों के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के नादरा के बना दिए। अगला कदम क्या था इनका मिशन क्या था, इनकी साजिश क्या थी कि जब इनके नादरा से शनाख्ती कार्ड बन चुके तो अगले मरहले में इन्होंने बनवाने थे पाकिस्तान के पासपोर्ट। अब आपके ज़हन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ईरान से ये लोग कराची मुंतकिल हो गए, कराची आकर इन्होंने पाकिस्तानी जाली दस्तावेज़ात पर शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। अब अगर ये पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवा लेते तो इन्होंने क्या करना था। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके इनकी ये साजिश नाकाम बना दी। साजिश ये थी कि ये तमाम ईरानी बाशिंदे पाकिस्तान के पासपोर्ट के हसूल के बाद इन्होंने दाखिल होना था गल्फ़ की रियासतों में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, और वहाँ मुबैना तौर पर इन्होंने मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ वहाँ पे जारी रखनी थी, तखरीब कारी करनी थी, या कोई भी ऐसा काम करना था कि जिसके नतीजे में उन ममालिक की एजेंसियाँ इदारे हरकत में आते और इनकी जो भी साजिश थी जो इन्होंने इन ममालिक में करना थी वो बेनकाब होती। तो जब इनका पासपोर्ट और आईडी कार्ड चेक होता तो वो लामहला पाकिस्तान का निकलता। तो आप सोच सकते हैं कि इससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या तूफ़ान उठता। पाकिस्तान को ये पिछले दिनों जितनी फैटिफ की बहस चली है, ये सारी कड़ियाँ मिलती जाती हैं कि एक बड़े वसी पैमाने पर एक प्लान बनाया गया कि ऐसे बाशिंदों की सूरत में दीगर ममालिक में तखरीबी कार्रवाइयाँ करवा के इल्ज़ाम सारा पाकिस्तान पे आता। पाकिस्तान को न सिर्फ बदनाम किया जाता बल्कि उस पर कड़ी पाबंदियाँ लगवाने की साजिश होती, उसको दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवाया जाता। तो ये साजिश है, और आप इससे अंदाज़ा कर लें हमारे इदारों में कैसे कैसे नंगे वतन बैठे हैं जो चंद टकों के इवज़ न सिर्फ ये कि अपना ज़मीर बेचते हैं बल्कि वतन की नामूस भी फ़रोख्त करते हैं और पाकिस्तान का अमन जो है उसको दाव पर लगाते हैं। कितनी बड़ी साजिश थी कि ईरानी बाशिंदों को नादरा के एक अहलकार ने जाली दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया, और उसके बाद न सिर्फ यहाँ तक इक्तफ़ा किया, वो पासपोर्ट भी उनका बनने के करीब था। चेयरमैन नादरा जो अभी हाल ही में तैनात हुए हैं दोबारा, तारिक मलिक, उन्होंने आके सख्ती से ऐसी वारदातों का न सिर्फ ये कि सुराग लगाने को कहा, कामयाबी से उन्होंने ट्रेस किया। और वसी पैमाने पर आपने सुना होगा, ख़बरों में आया था कि कराची जो नादरा का सेंटर है वहाँ पे इंकशाफ हुआ था ऐसी बेशुमार बेज़ाब्तियों का कि जहाँ गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तानी जाली दस्तावेज़ात तैयार करवा के शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए गए थे। नाज़रीन, याद होगा आपको, हम आपको माजी में लिए चलते हैं। 1985 की बात है। कुवैत के अमीर शेख जाबर बिन अहमद अल असबाह, उन पर एक कातलाना हमला हुआ था। कातलाना हमला हुआ और जो पकड़े गए थे उनके कातलाना हमले के जुर्म में उन बाशिंदों के पास भी पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट थे, और वो एक शिद्दत पसंद इराक नवाज़ तंजीम का हिस्सा थे। और उसके नतीजे में क्या हुआ, याद होगा आपको, 90 की दहाई में कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़े बंद कर दिए थे, और एक तवील अरसा पाकिस्तान इस बंदिश का शिकार रहा, जिसका नज़ला बराह रास्त मेहनत कश तबके पर गिरा, मज़दूरों पर गिरा, हुनरमंदों पर गिरा। तवील अरसा पाकिस्तान से किसी हुनरमंद को, किसी पाकिस्तानी को वीज़ा जारी नहीं किया गया।
اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ محض ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ننگے وطن ضمیر فروش غداروں کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف یہ کہ بیرون ملک سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اس کو خفت اٹھانا پڑی، بلکہ جو ایک برادر اسلامی ملک تھا کویت، اس نے ہم پر ویزوں کے دروازے ہی بند کر دیے۔ اب ایک اور بڑی سازش جو ہونے جا رہی تھی، پاکستان میں ایرانی باشندوں کے آئی ڈی کارڈ بنانے کے بعد پاسپورٹ بنائے جانے تھے، اور انہوں نے بھی ایسی ہی کارروائیاں کرنی تھیں متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں، سعودی عرب میں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اداروں نے بروقت جو ہے اس سازش کو لپیٹ دیا، اس کے تانے بانے سارے بے نقاب کر دیے، اور آخری خبریں آنے تک نادرا کے جو ملوث اہلکار ہیں اس ساری سازش میں، اس گناونے کھیل میں، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، آپ سے بطور پاکستانی شہری یہی اپیل ہے کہ آپ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں آس پاس نظر دوڑائیں، خاص طور پر وہ مالکان جنہوں نے اپنی مکانیں دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں، وہ ضرور اس بات کا خیال کریں کہ یہ باشندے کون ہیں، افغانی ہیں، ایرانی ہیں، یا ان کے بھیس میں کون لوگ ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے اور میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ بہت شکریہ۔